हेलो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज जो एक मैसेज आया था कमेंट में कि हमें डिपेंडेंट वीज़े पे हमें कितना कैश लेके आना चाहिए, तो उसी हिसाब से मैं आपको एक बात समझाऊंगा कि हम जब किसी अरब कंट्री में जाते हैं, तो जैसे कि हम यूएई जाते हैं, दुबई जाते हैं, कतर जाते हैं, ओमान जाते हैं या सऊदीया जाते हैं, तो उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आप किसी विज़िट वीज़े पे आ रहे हैं या किसी डिपेंडेंट वीज़े पे आ रहे हैं तो आपके पास इतना कैश होना चाहिए। अब जो दुबई में चल रहा है वो आप 3 मंथ के विज़िट पे जा रहे हैं तो आपको 5000 आपके पास कैश होना चाहिए। वो भी कैश होना चाहिए, डेबिट कार्ड नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम सोचा जाए तो यूके के लिए ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर सेफली अगर मैं आपको समझाऊं तो डिपेंडेंट वीज़े के लिए आपको किसी भी कैश की ज़रूरत नहीं है। तो सेफली आपके पास अगर होने चाहिए तो वो तो 200 से 400 या 500 के अराउंड होने चाहिए आपके पास। जैसे इन केस आप अगर आपको कोई एयरपोर्ट पे खाने पीने की चीज़ की ज़रूरत है या कोई सिम लेने की ज़रूरत है, आपको ये भी मैं कहूँगा कि एयरपोर्ट से कभी भी सिम ना लें। तो अगर आपको एयरपोर्ट पे कोई पूछता है कि आपके पास कितना कैश है तो उसको कभी भी परफेक्ट कभी भी ना बताएं, क्योंकि मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था कि मैं लाहौर से दुबई जा रहा था। तो कस्टम वाला मुझसे पूछता है कि आपके पास कितना कैश है, तो मैंने उसको कहा कि 1200 है मेरे पास। तो कहता मुझे 50 दे और जाओ। तो आप ऐसा कभी भी ना करें, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं या कराची या लाहौर से अगर स्पेशली कर रहे हैं तो कभी भी पाउंड या डॉलर तो कभी भी ना परफेक्ट बताएं उनको। तो सेफली अगर यही है कि उसको अगर आपसे कोई पूछता है कस्टमर वाला कि आपके पास कितने पैसे, तो उसको बोलें कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। अगर पूछता है कि अगर आपके पास वहाँ पे जाके क्या करेंगे, तो उसको कि मेरा पार्टनर उधर है जिसने मुझे डिपेंडेंट वीज़ा दिया है या गवर्नमेंट ने मुझे डिपेंडेंट वीज़ा दिया है, वो उधर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशनल जॉब कर रहा है। तो ये इसके लिए है कि आपको पर्सनल चाहिए। अगर 300 400 500 अभी तो वैसे भी 365 367 रुपये का पाउंड हुआ है, तो वो तो आपको पाकिस्तान में बड़ा महंगा पड़ जाना है। तो पाउंड तो वैसे भी नहीं मिल रहा। तो अगर पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं या किसी और इंडिया या बांग्लादेश से भी ट्रैवल कर रहे हैं, एशिया में किसी कहीं से भी कर रहे हैं, डिपेंडेंट वीज़े के लिए आपको किसी भी कोई यूके रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको मस्ट इतने पैसे आपने साथ लेके ही आने। कोई अरब कंट्रियों की तरह को ठप्पा नहीं लगा हुआ कि इतने लेके ही आने हैं। यूके की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको डिपेंडेंट वीज़े पे आ रही हैं, ऑन वीज़े पे आ रहे हैं, तो फिर आपको थोड़े से ज़्यादा आपके पास पैसे होने चाहिए। अराउंड का 1200 या 500 आपके पास होना चाहिए कि अगर फर्स्ट टाइम आप ट्रैवल कर रहे हैं टायर 2 पे 3 पे 4 पे, अगर खुद ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर आपके पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप डिपेंडेंट वीज़े पे आ रहे हैं तो आपका पार्टनर ऑलरेडी इधर है, जॉब कर रहा है, उसके पास पैसे हैं, सब कुछ है, घर है, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिपेंडेंट वीज़े पे ऑलमोस्ट आपको 300 400 जितनी आपकी ज़रूरत है, इससे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आज की वीडियो के लिए, आज के टॉपिक के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी आपने सवाल करना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर बिज़ी रहता हूँ जॉब में। तो कभी कभार सैटरडे संडे में फ्री होता हूँ, तो कभी कभार टाइम मिलता है वीडियो बनाने का। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। सी यू अगेन, बाय बाय।